नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात ये कि मैं हर रोज एक विधानसभा को लेकर पॉलिटिकल चर्चा करता हूं। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और आज मैं हरियाणा की खास सीट सोनीपत पर चर्चा करूंगा। सोनीपत के जो मौके के विधायक हैं सुरेंद्र पवार, वो अभी जेल में हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब भूपेंद्र हुड्डा को सरकार बनाने में आसान सीट सोनीपत को वो गंवाना नहीं चाहते, सोनीपत को जीतना चाहते हैं। लेकिन पेच अब इसलिए भी फंस गया क्योंकि जनवरी माह में सुरेंद्र पवार समेत कई जो लोग हैं उनके खिलाफ यमुनानगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और जिस पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी की थी। अब इस सीट पर बीजेपी अपने पूरी तरीके से ताकत लगा रही है। वहीं कांग्रेस के लिए बड़ा अब सोचने का विषय हो गया है। अब सुरेंद्र पवार की जो कमी है, क्योंकि सुरेंद्र पवार ऐसा भी माना जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी नज़दीक हैं, उनके या यूं कही जाए कांग्रेस पार्टी के फाइनेंसर भी रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो हैं। अब सामने दिक्कत ये आ रही है कि अगर सुरेंद्र पवार को कांग्रेस टिकट दे तो जो ईडी वाला मामला है या उसके परिवार से किसी को टिकट दे तो जो ईडी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं या ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, लोगों में जिस बात को लेकर चर्चा है कि सुरेंद्र पवार पर करोड़ों रुपए की जो लेन देन का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि सिंडिकेट यमुनानगर जो सिंडिकेट है उनके द्वारा अवैध माइनिंग के मामले में लगभग ये मामला जो बताया जा रहा है वो लगभग 500 करोड़ का है। ऐसे में अगर सुरेंद्र पवार की फैमिली पर हुड्डा ये प्रयोग करे, उनको टिकट दे, कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भूपेंद्र हुड्डा को हो सकता है। क्योंकि फिर लोगों में जो चर्चा है कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है और ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद जिसकी वजह से भूपेंद्र हुड्डा की छवि भी खराब हुई है, यानी जो सुरेंद्र पवार की छवि ईडी मामले में खराब हुई है, अगर उसी के परिवार को अगर कांग्रेस टिकट देती है, मौका देती है या भूपेंद्र हुड्डा उनको टिकट दिलवाते हैं तो सोनीपत में बड़ी फजीहत भूपेंद्र हुड्डा की हो जाएगी। जीती जिताई सीट वो हार जाएगी, भूपेंद्र हुड्डा के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और सोनीपत से अगर हार हो गई तो भूपेंद्र हुड्डा जो सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं वो सपने भी खाक हो जाएंगे। अब भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत में किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा। अब हालांकि कई और भी चेहरे हैं, लेकिन मैं लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहा हूं कि क्या सुरेंद्र पवार फैमिली पर भूपेंद्र हुड्डा दाव लगाएंगे। अगर ऐसा ही कुछ रहा, क्योंकि मैं एक और बात बता दूं, ये इस सीट का अगर समीकरण देखें तो यहाँ पंजाबी और बढ़िया समाज की बड़ी वोटर संख्या है और यहाँ काफ़ी ये नेता भी जो है इन्हीं दोनों समाज के बनते आए हैं। अब देखने की बात यह कि क्या भूपेंद्र हुड्डा भी इन्हीं दोनों समाजों में से किसी को टिकट देते हैं इनमें से। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं, मौजूदा जो मेयर हैं निखिल मैदान, वो भी पंजाबी समुदाय से आते हैं, जबकि सुरेंद्र पवार फैमिली एक मुस्लिम समाज से आते हैं। वो उनकी जो वोटर संख्या है वो काफ़ी कम है, क्योंकि पिछली बार भी लोग समझ नहीं पाए थे। हालांकि कुछ एंटी इनकम्बेंसी कविता जैन की भी थी जिसका फ़ायदा सुरेंद्र पवार को मिला था, वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब की बार जितना दोनों पार्टियों का आमने सामने चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, लेकिन बावजूद उसके टिकटों में अगर वितरण सही नहीं रहा, समाज को देखते हुए टिकट वितरण नहीं हुआ, तो चुनाव बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि अब जो चुनाव है वो कैंडिडेट पर भी निर्भर कर रहा है। अगर कांग्रेस यहाँ रिस्क लेगी तो ये रिस्क बड़ा ही, ये जो एक्सपीरियंस है कांग्रेस के लिए खराब हो सकता है। अब कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है, क्या भूपेंद्र हुड्डा कोई रिस्क लेंगे, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, सुरेंद्र पवार पर धोखाधड़ी समेत बड़े मामले दर्ज हैं। इसके अलावा भी हरियाणा में 2020 में पोर्टल की वजह से सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि इनकम टैक्स के द्वारा या यूं कहिए कि ईडी का जो पोर्टल है उसमें
इस पोर्टल की वजह से टैक्स जो वसूलने का काम है वो अच्छे तरीके से किया जाता है। और इसी टैक्स के अनुसार ईडी ने जब देखा कि बड़ा गेम हो रहा है, टैक्स उस हिसाब से नहीं आ रहा, तो उन्होंने कार्रवाई की थी। इसी पोर्टल की वजह से सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी भी हुई थी। और अब सियासी घमासान जबरदस्त है, क्योंकि सोनीपत की सारी सीटें अब फंसी पड़ी हैं, कैंडिडेटों के ऊपर निर्भर करती हैं। क्योंकि सोनीपत की बात की जाए, चगन्नौर की बात की जाए, या फिर राय की जाए, या फिर गवाना की जाए, या खरखोदा की जाए, नेट टू नेट फाइट है। सोनीपत जिले में बीजेपी भी काफ़ी मजबूत है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा अगर टिकटों के मामले में सही तरीके से टिकट वितरण नहीं कर पाए तो सोनीपत में बड़ा नुकसान हो सकता है। और भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार बनाने की सोच है उस पर पानी फिर जाएगा। अब देखने की बात है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा सूझबूझ के साथ काम करेंगे और क्या सोनीपत में किसी सही व्यक्ति को टिकट देंगे, यह तो समय बताएगा। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका।